हेलो यूट्यूबर्स। मैं आज की इस जावा सीरीज़ में बात करूंगा हाउ टू टेक इनपुट इन जावा। मैं इस सीरीज़ में आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा कि जावा में हम लोग किस तरह से इनपुट लेते हैं। मैं थ्योरी को ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ सिंपल तरीक़ा से आपको बताऊँगा कि इनपुट कैसे लिया जाता है और उसके लिए क्या क्या पैकेज हमें इम्पोर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि जब भी आप कोई सिंटैक्स लिखने वाले हैं जो कि इनपुट से रिलेटेड है, तो हमें उसका पैकेज को इंक्लूड करना पड़ता है क्लास के पहले, जिसका नाम है java.io.*. इसको किस तरह से लिखेंगे ये मैं प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा। तो सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे जो आयो जो लिखा हुआ है java.io, तो यहाँ पे आयो क्या है, आयो का मतलब है इनपुट और आउटपुट। तो io.* इज़ एन इनपुट आउटपुट पैकेज। ये एक पैकेज है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारा फाइल्स है, जो फाइल्स में एक्चुअली डिस्क्राइब किया गया है कि हम जो सिंटैक्स लिखने वाले हैं, जिसके थ्रू हम इनपुट लेंगे, उस फाइल का काम क्या है, वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, वो इस पैकेज के अंदर दिया गया है। इसीलिए अगर ये पैकेज नहीं होगा तो जावा को समझने में दिक्कत होगा कि हम जो सिंटैक्स लिखे हैं उसका पर्पस क्या है। सो इट इज़ अ बिल्ट इन पैकेज। ये जावा के साथ इनबिल्ट आता है, ये आईओ पैकेज इनबिल्ट आता है। इट इज़ अ बिल्ट इन पैकेज दैट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड यूजिंग द इम्पोर्ट कमांड। हम लोग इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, इम्पोर्ट के थ्रू हम लोग java.io.* को, इस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे। इसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने के बाद हमें थ्रोज आयो एक्सेप्शन ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको ये 2 लाइन का जो कोड है इसे आपको लिखना पड़ेगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड, यानी कि इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है एक क्लास है, रीड उसका ऑब्जेक्ट है, इक्वल्स टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। यहाँ सिस्टम डॉट इन का मतलब है कि सिस्टम किससे इनपुट लेगा, ये कीबोर्ड को बता रहा है, तो सिस्टम डॉट इन का मतलब है कीबोर्ड को रेफर किया जा रहा है। उसके बाद बफर रीडर, ये भी एक क्लास है और इन उसका ऑब्जेक्ट है। आप ऑब्जेक्ट अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रीड, जैसे इनपुट स्ट्रीम रीडर के बाद रीड लिखा हुआ तो आपको रीड ही लिखना है, आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं। उसी तरह से बफर रीडर में भी इन के बाद आप दूसरा कुछ भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो बफर रीडर इन इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में रीड। ये रीड कहाँ से आया है, देखिए। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड जो ऑब्जेक्ट था, उस रीड को बफर रीडर के एंड में ब्रैकेट में लिखा गया है। इसका एक सिंपल भी तरीका है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको दिक्कत हो रहा है, ये थोड़ा सा कोड ज़्यादा बड़ा है, हालांकि आपको ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस कोड में आपको दिक्कत आ रहा है, ये कोड थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको सिंपल तरीका से इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। बफर रीडर इन इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, उसके बाद सिस्टम डॉट इन। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इनपुट लेना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे एक ऐड क्लास बना के रखा है, ये एक पहले से ही प्रोग्राम मैंने बना के रखा है। देखिए क्लास ऐड, इसमें इंट में मैंने पहले से ही 2 वैल्यू डाल के रखा है, एक 30 एक 40, और ये दोनों ऐड होके सी पे वैल्यू को स्टोर करेगा, और मैं यहाँ पे सी को प्रिंट करा रहा हूँ। अब जब मैं इसे कंपाइल किया तो ये नो सिंटैक्स एरर बताया, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए ये आउटपुट 70 बता रहा है, ठीक है। मैं इससे जितना बार रन करूँगा देखिए ये आउटपुट 70 ही बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये फिक्स्ड है। तो मुझे फिक्स्ड वैल्यू पे तो काम नहीं करना है। अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसका पर्पज़ ये होगा कि यूज़र उसमें कुछ इनपुट वैल्यू इनपुट देगा, और जावा प्रोग्राम उसे प्रोसेस करके एक आउटपुट देगा, इसीलिए तो इनपुट लिया जाता है। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर किसी यूज़र को देता हूँ सॉफ्टवेयर का पैकेज बना के, तो वो जितना बार इसको रन करेगा आउटपुट सिर्फ 70 आएगा। तो फ़ायदा क्या है, तो मेरे को इसको डायनामिक बनाना है, यानी कि ये इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा के इस प्रोग्राम को मैं डायनामिक बना दूंगा, ताकि यूज़र जो भी वैल्यू दे उसके रिलेवेंट में हमको आउटपुट मिले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये इंट ए का वैल्यू 30 हटा देता हूँ, 40 भी हटा देता हूँ। मेरे पास 3 वेरिएबल है, पहला 2 वेरिएबल पे इनपुट आएगा और तीसरा वाला में वैल्यू ऐड होगा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे बफर रीडर लिखना है, बी कैपिटल होगा, BUFFERED बफर्ड, फिर रीडर का आर कैपिटल होगा, EADER बफर्ड रीडर। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे BR लिख देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू बफर्ड
रीडर, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे के न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। देखिए इनपुट का आई कैपिटल होगा, स्ट्रीम का एस कैपिटल होगा, रीडर का आर कैपिटल होगा। फिर ब्रैकेट में सिस्टम, एस कैपिटल होगा, SYSTEM सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे मैं टर्मिनेटर दे देता हूँ। जब मैं इसे कंपाइल करूँगा देखिए यहाँ पे एरर आएगा, क्लास बफर रीडर। जावा को पता नहीं चल रहा है कि ये बफर रीडर कहाँ से आया, इसका काम क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट java.io, माने इनपुट आउटपुट डॉट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब है कि आईओ के अंदर जितना भी फाइल्स है सारा को इंपोर्ट कर लो। तो मैंने सारा को इंपोर्ट कर लिया, कंपाइल किया। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, क्योंकि जावा को यहाँ पे दिख रहा है कि ए और बी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं ऐड क्या करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेने के पहले यूज़र को बता देता हूँ कि आपको 2 नंबर इनपुट करना है। ये तो फिर यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि कितना सारा नंबर इनपुट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर 2 नंबर्स। तो यूज़र को पता चल गया कि उसे 2 नंबर इनपुट लेना है। अब मैं इनपुट लूँगा, कैसे लूँगा, ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी पहले बना हुआ है, लिखूँगा ए इक्वल्स टू इंटीजर का आई कैपिटल इंटीजर डॉट पार्स इंट। ये मैं पहला इनपुट ले लिया, और दूसरा इनपुट बी इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये भी लिख लिया। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कोड लिखना है। यहाँ पे मैंने br लिखा है ना, यही br को इसके अंदर लिखना है, br डॉट रीड, रीड के बाद l कैपिटल होगा लाइन, और यहाँ पे एक फंक्शन का साइन देना है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे br डॉट रीड l कैपिटल INE, रीड लाइन। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखिए फिर क्या बताता है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। मैंने कहा कि जब भी मैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखूँगा और बफर रीडर का यूज़ करूँगा, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है थ्रोज IO एक्सेप्शन, ये लिखना ज़रूरी है। कंपाइल करता हूँ, देखिए नो सिंटैक्स एरर। अब ये कोड बिल्कुल रन करेगा। पहले मैं इसे रन करके देखता हूँ। देखिए एंटर 2 नंबर्स, मैंने एक नंबर दिया 34, दूसरा नंबर दिया 78, सम इज़ 112। मैं इसे फिर से काटता हूँ, देखिए फिर से रन करता हूँ, फिर पूछ रहा है एंटर 2 नंबर, मैंने दे दिया 20, एक में दे दिया 80। तो देखिए आउटपुट 100 आ रहा है, यानी कि ये कोड जो है अब डायनामिकली काम कर रहा है। यूज़र इनपुट कुछ भी अगर देता है यूज़र, तो उसके रिलेवेंट में वो आउटपुट दे रहा है। जैसे पहले मैंने बनाया था उसमें फिक्स्ड वैल्यूज़ था, जैसे 20 और 40, तो 60 दे रहा है, 20 30 जो भी था वो एक फिक्स्ड आउटपुट दे रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है डिपेंड कर रहा है यूज़र के ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर डॉट पार्स इंट। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। इंट का मतलब है कि ये तीनों वेरिएबल इंटीजर पे काम कर रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर। उसके बाद ये डॉट पार्स आपको हमेशा लिखना है, और यहाँ पे इंट आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट लिखा था। ये br आया है आपका यहाँ से, इस जगह से br आया है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको फ्लोट कर दिया, तो फ्लोट कर देने से यहाँ पे आपके इंटीजर हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट। फ्लोट का f कैपिटल होगा, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पर भी फ्लोट लिखाएगा FLOAT फ्लोट। सेम थिंग इसमें भी होगा। मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, देखिए अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, देखिए नो सिंटैक्स एरर, यानी कि अब ये पॉइंट में भी हमें आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 23.8 और एक लिखता हूँ 34.9, तो देखिए सम इज़ 58 पॉइंट। फ्लोट अगर लिखते हैं तो यहाँ पे आपको फ्लोट लिखना है। अगर ये डबल पे होगा तो फिर आपको यहाँ पे डबल लिखना है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल, तो फिर आपको यहाँ पर भी डबल लिखना पड़ेगा। डबल का डी जो है ये कैपिटल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल लिखाएगा। ये बहुत ही इजी है, आपको बस ये चीज़ का याद रखना है कि आप जो डेटा टाइप यहाँ लिख रहे हैं वही डेटा टाइप आपको यहाँ भी लिखना है, ठीक है।
और ये आपको याद रखना पड़ेगा, बफर रीडर बी आर इक्वल्स टू न्यू बफर रीडर सिस्टम डॉट इन। एक्चुअली देखिए यहाँ पे बफर का बी कैपिटल है, फिर रीडर का आर कैपिटल है, यहाँ पे देखिए इनपुट का आई कैपिटल है, स्ट्रीम रीडर का एस कैपिटल है, रीडर का आर कैपिटल है। जावा में क्या बताया जाता है कि अगर आप कोई वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और दो वर्ड मिल के एक वर्ड आप बना रहे हैं, तो आप दोनों वर्ड के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए आप उसका पहला कैरेक्टर को कैपिटल रख सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मेरे को क्लास का नेम अगर कुणाल बैनर्जी लिखना है, तो मैं के को कैपिटल कर दूंगा UNL, इससे पता चला कि ये एक वर्ड है। फिर अगर मैं बैनर्जी लिखना चाहता हूँ तो स्पेस देने से एरर आ जाएगा, क्योंकि क्लास के बीच में, क्लास के नेम के बीच में आप कभी एरर नहीं, स्पेस नहीं दे सकते हैं। तो बैनर्जी अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे दोबारा कैपिटल से बी लिखूँगा, ANERJE, इसे हम लोग कैमल केस कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, कुणाल एक वर्ड है, बैनर्जी एक वर्ड है, तो कुणाल का के कैपिटल है, बैनर्जी का बी कैपिटल है। तो ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में ही आता है कि कैमल केस को अगर आप यूज़ करेंगे तो जो भी प्रोग्रामर है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे क्लास का नेम ऐड है ना, मैंने यहाँ पे कुणाल बैनर्जी लिखा, आप जैसे ही कंपाइल कीजिएगा देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप कभी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाहर में आपने जो क्लास का नेम दिया है यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपने बाद में चेंज किया हो, तो कंपाइल कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंज ये दिख जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनपुट कैसे लिया जाता है। सिंटैक्स टू एक्सेप्ट वैल्यूज़ यूजिंग बफर रीडर। देखिए यहाँ पे सारा वैल्यूज़ का दिया हुआ है। डेटा टाइप इंट, जैसे इंट होगा तो इंटीजर लेगा, फ्लोट के लिए फ्लोट करके यूज़ करना है, डबल के लिए डबल डॉट पास डबल, कैरेक्टर होगा तो आपको सिर्फ लिखना है कैर इन डॉट रीड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे तो इन डॉट रीड लाइन। ठीक है, ये दोनों का आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से ये इनपुट लिया जा रहा है। चलिए मैं इसका भी आपको एक आउटपुट दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं एक स्ट्रिंग का इनपुट लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 2 नंबर को, ये पूरा को हटा देता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ। स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है, स्ट्रिंग एस, ठीक है। इसको मैं स्टार्टिंग में ब्लैंक रख देता हूँ, कुछ नहीं है, ब्लैंक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग वैल्यू। कैसे इनपुट ले रहे थे, एस इक्वल्स टू, इसमें जस्ट हम लोग लिखते हैं br डॉट रीड लाइन, ठीक है, br डॉट रीड लाइन। और मैं जो भी इनपुट दूंगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर स्ट्रिंग इज, ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। कंपाइल किया मैंने, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये दोबारा चल रहा है, इसे बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको रन करते हैं। एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, मैंने लिखा कुणाल बैनर्जी, योर स्ट्रिंग इज, देखिए यहाँ पे कुणाल बैनर्जी बता रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ से रीड लाइन को हटा के सिर्फ रीड कर देता हूँ तो क्या होगा, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू जावा डॉट लैंग, यानी कि br डॉट रीड जो है ये सिर्फ कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। अगर देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर, ये टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको, कैर, तो यहाँ पर भी ये कैरेक्टर में ही होना चाहिए, कैर, कैर एस, ठीक है। कंपाइल करते हैं, देखिए नो सिंटैक्स एरर, अब ये ले रहा है। ये क्या करेगा, सिर्फ एक कैरेक्टर ही इनपुट लेगा। देखिए जैसे मैं अगर यहाँ पे एक साथ बहुत सारा कैरेक्टर दे देता हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ KUNAL बैनर्जी, तो क्या होगा, वो सिर्फ पहला वाला को ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि कैरेक्टर में क्या होता है, सिर्फ एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर आता है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर दे दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी सिर्फ फर्स्ट वन को देगा, तो वो की को अज्यूम कर लिया है। तो ये जो है डिफरेंस, तो ये डिफरेंस है कैरेक्टर का और स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में आपको हमेशा रीड लाइन लिखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ रीड नहीं लिखना पड़ता है कैरेक्टर में, बाकी सब में देखिए रीड लाइन आपको लेना पड़ेगा। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा।